Hello friend, today we shall discuss on the topic of time never comes back. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज का सेशन हम लोग टाइम नेवर कम्स बैक जो टॉपिक इसी को लेकर के चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। टाइम नेवर कम्स बैक मीन्स समय वापस नहीं आता है। और ये जो पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? अन्वेषा शुक्ला, जैसा कि ब्लैकबोर्ड पर दिख रहा होगा। अन्वेषा शुक्ला जो है पोएम के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया, चलिए हम लोग देखेंगे। टाइम नेवर कम्स बैक मीन्स इस टॉपिक को देख करके हम लोग ये समझ में आ रहा है कि समय वापस नहीं आता। और ये बात क्या है, बिल्कुल सच है। एक बार जो समय हाथ से निकल जाता है वो पुनः वापस हम लोग के जीवन में फिर हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी चीज को चलिए देखेंगे पोएम के माध्यम से। द वेव्स इन द सी गो एंड कम बैक अगेन। यहाँ पर क्या हो रहा है, समुद्र की लहरें जो है, समुद्र में जो लहरें हैं वो आता और जाता हम लोग को दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बट विल द टाइम कम बैक। यहाँ पर लेखक जो है क्वेश्चन कर रहा है क्या समय वापस आता है। यहाँ पर देखा जाए समुद्र की लहरें हम लोग क्या देखते हैं, आगे पीछे होता रहता है। समुद्र में क्या एक बार पीछे जाता है फिर आगे आता है। उसी प्रकार क्या समय एक बार जाता और आता है? नहीं। हम लोग जवाब क्या मिलेगा, नहीं आता है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें जाने के बाद फिर वापस आता है, लेकिन समय एक बार जो चला जाएगा वो वापस समुद्र की लहरें के समान वो वापस नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टाइम इज लाइक वाटर दैट फ्लो आउट अवे। और क्या बोल रहा है, समय जो है किसके समान है, पानी के समान है जो क्या होता है, बह जाता है। कहने का मतलब क्या है, पानी अगर एक बार बह जाए जमीन में गिलास से तो क्या पुनः उसे गिलास में इकट्ठा किया जा सकता है? नहीं, जमा नहीं किया जाता। उसी प्रकार समय अगर एक बार निकल गया तो वो वापस नहीं आ सकता है ना। तो यहाँ पर लेखक जो है समय का तुलना किससे किया, पानी से किया है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर इज मच वेस्टेड ऑफ टाइम इन अ होल डे। और क्या बोल रहा है, हम लोग का प्रत्येक दिन हम लोग का क्या है, दैनिक जीवन में समय का बहुत ज्यादा बर्बादी है। तो लेखक वही बोल रहा है कि समय का क्या करना, हम लोग को बर्बादी नहीं करना। वही सलाह यहाँ पर लेखक दे रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, जाने अनजाने में समय का बर्बादी कर देते हैं। हम लोग उसका परिणाम नहीं समझते हैं कि क्या इसका परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ेगा आगे चल करके। क्योंकि बच्चा अवस्था में क्या होता है, उनको पता नहीं होता कि समय कितना मूल्यवान है। जब वो बड़े होते हैं तब उनको एहसास होता है कि अगर हम बच्चा में मेहनत करके पढ़े रहते तो आज ये हमको दिन देखना नहीं पड़ता। उनको एहसास कब होता है, बड़े में। तब तक समय क्या होता है, निकल गया होता है उनके हाथ से और उस समय वो कुछ भी करने लायक नहीं रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोला, वी कांट यूज इट लाइक सॉप। हम लोग क्या है, अगेन एंड अगेन हम लोग साबुन की तरह इसको बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार हम लोग साबुन क्या है बार बार हम लोग नहाते हैं तो क्या 3 बार लगा लिए 4 बार लगा लिए शरीर में, लेकिन समय जो एक बार निकल गया हाथ से उसको पुनः हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर बता रहा कि यहाँ पर तुलना किससे किया, समय को साबुन से किया है। वही किया कि साबुन को यूज कर सकते हैं लेकिन समय को हम लोग हर एक बार यूज नहीं कर सकते अपने दैनिक जीवन में। फिर क्या बोला नेक्स्ट, इफ यू डोंट रेस्पेक्ट द टाइम। यदि आप समय का सम्मान नहीं करते, यू कांट कैच द लाइफ ट्रेन। यहाँ पर क्या बोला, जीवन का जो गाड़ी है आप उसको पकड़ नहीं सकते। कहने मतलब क्या है, समय अगर मान के चलिए एक बार निकल गया तो उससे पुनः तो आने वाला नहीं है। तो हम लोग भली भांति जानते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब जीवन का गाड़ी का कहने का मतलब क्या है, देखिएगा जो बच्चा समय का महत्व को समझ जाता है और बच्चे से ही वो लगन मतलब पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान दे देता है तो देखिएगा वो आगे चल करके बहुत उन्नति कर जाता है। जो बच्चा मान के जो समय का महत्व नहीं देता और वो हमेशा फाकी मार करके ही अपना जिंदगी गुजारता है तो देखिएगा आगे चल करके उसका रवैया भी वैसा ही हो जाता है जिस प्रकार आम इंसान का होता है। वो इधर उधर भटकता है, उसका जीवन गुजर जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या, यदि आपको सफल बनना तो आपको क्या करना होगा, समय का पाबंदी बनना होगा और समय का आपको रेस्पेक्ट देना होगा और समय का कीमत को आपको समझना होगा। तभी जाकर के आप जीवन में क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और इससे हम लोग लेखक यही बताने का प्रयास किया है कि समय वापस आने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग को आज से क्या करना है, हम लोग को समय का पाबंदी बनना और समय का हम लोग को क्या करना है। इससे हम लोग सीख यही मिलता है कि समय की महत्व को समझे और समय को हम लोग बर्बाद होने ना दें। अगर समय का बर्बाद होने से अगर हम लोग बचा लेंगे तो हम लोग जीवन में जो चाहेंगे वो तमन्ना या फिर बोले जो मंजिल हम लोग चाहेंगे उस मंजिल को हम लोग क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए सारा सिस्टम जो है वो समय से ही चलता है। अगर मान के स्कूल भी चलता है तो वो भी क्या है, एक समय से ही चलता है। अगर मान के समय से नहीं चले तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी मान के चलिए तहस नहस हो जाएगा, है ना। तो जो भी उसका सिस्टम है वो गड़बड़ा जा सकता है। ट्रेन भी देखिए वो भी समय से चलता है, रेलवे का, है ना। तो समय से हर एक काम हो तो क्या होगा, सिस्टमेटिक ढंग से, तो ये क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर समय का अगर मान के चलिए पाबंदी नहीं रहेंगे तो हम लोग मतलब सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इससे हम लोग को समझ में यही आता है। इसलिए हम लोग समय का क्या करें, इससे सीख हम लोग यही मिलता है कि समय का हम लोग महत्व दें। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू सो मच। अगेन वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर न्यू इन दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो।